सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज से हम सत्यात प्रकाश का पंचम समुल्लास प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे इससे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 समुल्लास हो चुके हैं और उनसे भी पहले हमने 7, 8 और 9 3 समुल्लास और कर लिए थे। अब जो हमारे बचे हैं 5वां और 6वां, तो 10वां फिर हम प्रारंभ करेंगे। तो पहले बीच में से 5वां और 6वां ये 2 समुल्लास पूरा करेंगे, उसके बाद हम सीधे 10वें पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 9 तक हमारा हो चुका है। तो आइए आज हम 5वें समुल्लास का प्रारंभ कर रहे हैं। उस परमपिता परमेश्वर को नमन, जिसकी कृपा से, जिससे ज्ञान को प्राप्त करके ऋषवर देव दयानंद सरस्वती ने इस ज्ञान को सत्यात प्रकाश रूपी अमर ग्रंथ में हमको पहुंचाया, और उसको हम अब आगे अध्ययन अध्यापन के माध्यम से सभी को लाभ पहुंचाने के हितार्थ प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी इसको पढ़ेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अथ पंचम समुल्लास आरंभः अथ वानप्रस्थ संन्यास विधिम वक्ष्यामः। तो अब तक हमने जाना था ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के विषय में बहुत अच्छी तरीके से खुल करके। अब यहाँ से प्रारंभ होगा वानप्रस्थ आश्रम किसको कहते हैं, कौन होता है वानप्रस्थी, कब होता है, किस तरह से वानप्रस्थी के नियम होते हैं। इसी प्रकार से सन्यासी कौन होता है, सन्यास क्या होता है, सन्यासी का धर्म क्या होता है, सन्यास क्यों लिया जाता है, सन्यास लेकर के क्या होता है। बहुत सारी शंकाओं का समाधान आपको यहाँ मिल जाएगा। इसीलिए आप धैर्यपूर्वक और पूरी श्रद्धा बना करके अपने इन शास्त्रों का अध्ययन किया करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसको। ब्रह्मचर्य आश्रमं समाप्य गृहे भवेत्, गृहे भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। महर्षि दयानंद सरस्वती शतपथ ब्राह्मण की कांडिका 14 को लेकर के आए हैं, जिसकी तुलना जावाल उपनिषद खंड 4 से है। तो वो बता रहे हैं कि मनुष्यों को क्या उचित है, क्या करना चाहिए, आश्रमों के भीतर किस तरह से प्रवेश करें। हमारे 4 आश्रम हैं, ये सभी आप जानते ही हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम है 25 वर्ष तक का, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम है 25 से 50 वर्ष तक का, तत्पश्चात 50 से 75 तक का वानप्रस्थ आश्रम है, तत्पश्चात 75 से 100 तक का संन्यास आश्रम है। तो इस प्रकार से ये 4 विभागों में विभाजित हैं ये चारों आश्रम। आयु के आधार पर और अपने ज्ञान विवेक के आधार पर व्यक्ति इन आश्रमों में प्रवेश करता है। कोई पहले भी, जिसको विवेक वैराग्य हो जाता है, तो वो पहले भी ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा डायरेक्ट गृहस्थ और वानप्रस्थ को पार करके और सन्यासी बन जाते हैं। कुछ लोग क्रमशः बनते हैं, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाते हैं, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाते हैं, उसके बाद में फिर सन्यास धारण करते हैं। तो आइए आज इसको समझ लेते हैं। प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम के विषय में। तो मनुष्य को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृही भवेत, गृहस्थ, और गृही भूत्वा वनी भवेत, और गृहस्थ होकर के वानप्रस्थ, और वनी भूत्वा प्रव्रजेत, और वानप्रस्थ होके सन्यासी हो जावे। अर्थात यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है, अर्थात क्रमशः विधान है ये, कि इस तरह से पहले ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ से फिर सन्यासी होना चाहिए। इस प्रकार से ये ईश्वर का हमारे लिए विधान है, जिसको कि ऋषियों ने अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा हम तक पहुंचाया है। तो ऋषवर देव दयानंद सरस्वती उसी शतपथ ब्राह्मण को, जो कि यजुर्वेद से निकला है, उसी को लेकर के हमारे पास आए हैं, उसके उदाहरण से बता रहे हैं। अब महर्षि दयानंद सरस्वती मनुस्मृति के उदाहरण यहाँ पर देंगे कि मनुस्मृति किस तरह से इस बात को कहती है कि एक वानप्रस्थी का क्या नियम होना चाहिए। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें श्लोक दिए हैं, 5 श्लोक दिए हैं, और 5 श्लोकों का अर्थ भी है।
कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ये इतना सरल है कि आप भी स्वयं पढ़ोगे तो आपको भी ये समझ आता चलेगा। फिर भी एक पाठ का क्रम होता है कि आगे आगे बढ़ना है, तो उस पाठ को हम भले ही समझ रहे हैं, भले ही इसकी सरल भाषा है सत्यार्थ प्रकाश में भी, लेकिन फिर भी जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः वने वसेत्तु नियतो यथावत् विजितेन्द्रियः यथावत् विजितेन्द्रियः। गृहस्थतः, पहले, हाँ पहले इसी को कर लेते हैं। इस प्रकार एवं क्या, गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः, इस प्रकार स्नातक और अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक जो पढ़ कर के आ गया है विद्या को, ऐसा ब्रह्मचारी क्या गृहाश्रम का करता, द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, यहाँ पर तीनों के लिए आया है ये द्विज शब्द। गृहाश्रम में ठहर कर जो पढ़ कर के आया है, जो ब्रह्मचारी स्नातक होकर के आया है, वो क्या करे, जो गृहाश्रम का करता है अर्थात गृहस्थ आश्रम में जिसने प्रवेश किया, वो क्या करे, तो चाहे कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी इसमें जा सकता है। तो कहा निश्चित आत्मा, यह निश्चय कर लिया उसने वानप्रस्थ लेने का, और यथावत इंद्रियों को जीत के अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके वन में बसे। तो यहाँ वानप्रस्थी के लिए आज्ञा है। मनुस्मृति ने, मनु महाराज जी कह रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको इस बात को बताया है, मनु महाराज के वचन को, कि मनु महाराज की क्या कहते हैं कि वानप्रस्थी जब हो तो किस प्रकार से बने। तो पहले पहले तो पढ़ पढ़ा ले वो ब्रह्मचारी बन करके रहे। फिर जब वो गृहस्थ आश्रम के भीतर प्रवेश कर ले, वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय या वैसे कोई भी हो, गृहस्थाश्रम में ठहर करके मतलब जितना उसका काल है 25 वर्ष का, उसको पूरा करे, और निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसे। अर्थात वो ये आत्मा में निश्चय कर ले इस बात का कि अब मैं वानप्रस्थ में जा रहा हूँ, तो अपनी इंद्रियों को जीत करने के बाद ही मन में बसे। क्योंकि अगर उसके पास इंद्रिय, वो इंद्रिय जित नहीं है, इंद्रियों पर उसकी कंट्रोल नहीं है, तो वन में भी वो गड़बड़ घोटाला करेगा। तो यहाँ पर इंद्रिय जित तो हर व्यक्ति को हर आश्रम में रहना है और हर वर्ण के व्यक्ति को रहना है, तभी जाकर के वो सफलता हासिल करेगा जिस भी आश्रम में घुसेगा। तो यहाँ पर ये वानप्रस्थी के नियम बतलाए जा रहे हैं। फिर आगे कहा है, गृहस्थस्तु यदा पश्येत् वलीपलितम् आत्मनः वलीपलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् तदारण्यं समाश्रयेत्। तो कहा, परंतु गृहस्थस्तु, जब गृहस्थ सिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के का भी लड़का हो जावे, तब वन में बसे। अब ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि व्यक्ति के जब बच्चा हो जाता है और फिर वो उसकी विवाह हो जाए, और विवाह होने के बाद उसको एक संतान और हो जाए, और इस इतना सब करने में ही मान लीजिए 20 वर्ष की किसी की शादी किसी ने की और 25 वर्ष का उसका बच्चा हो गया, आज के युग के हिसाब से तो वो शादी करेगा तो 45 वर्ष का हो गया। वैसे तो जो विधान है वो 25 वर्ष से पहले शादी लड़कों की होनी ही नहीं चाहिए, उसके हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से। तो मान लीजिए 25 से भी लगाते हैं तो 25 का उसका लड़का हो गया, तो 1 साल के बाद उसका भी बच्चा हो गया, मतलब पोता हो गया। तो ऐसी आयु, वो वही आयु आ रही है जो 50 से 75 की शास्त्रों ने आकलन किया है। तो क्या कहा इसमें, तब तक बाल बाल भी पकना प्रारंभ हो जाता है, 40 वर्ष के बाद तो श्वेत केश होने लग जाते हैं, है ना। और त्वचा भी ढीली थोड़ी थोड़ी पड़ने ही लग जाती है, पहली जैसी जवानी तो नहीं रहती। जब दादा बन जाते हैं, दादी बन जाते हैं, तो कहा तब वन में बसे। बिल्कुल सरल है ये। फिर आगे कहते हैं, संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परीक्षदम् सर्वं चैव परीक्षदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा वनं गच्छेत् सहैव वा। तो तीसरे नंबर पे कहा गया कि और क्या करे वो, ग्राम के आहार वस्त्र आदि सब उत्तोत्तम पदार्थों को छोड़ के, अर्थात जो घर के भीतर वो भोजन करता था जिस तरीके का आहार विहार, अब गृहस्थ में रहते हैं तो वहाँ का खाना अलग है,
और वस्त्र भी उस तरह के पहनने होते हैं गृहस्थी को। तो वही कहा गया है कि ऐसे पदार्थों को तो छोड़ दे वो, और पुत्रों के पास स्त्री को रख दे। अर्थात जो माता जी हैं, जो वो तो पिताजी, उनको अपने पुत्रों के पास रख दे, अर्थात छोड़ दे। वह अपने साथ लेके, हाँ यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे दिया है, या तो वहाँ छोड़ आएँ या फिर अपने साथ ले लें, अगर उसकी भी ऐसी मानसिकता है कि वो भी वन में जाके रहेगी या वानप्रस्थ आश्रम में रहेगी, तो उसको साथ लेके वन में बसें। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन मिल रहा है कि वानप्रस्थी का क्या नियम है। फिर आगे का क्या कहा, ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसे नियतेन्द्रियः, निवसे निवसे नियतेन्द्रियः, मुन्यैन मुन्य मुन्यन्नैर्विविधैर्मध्यैः शाकमूलफलेन वा, शाकमूलफलेन वा, नहीं आगे से है यहाँ से, अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्, ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसे नियतेन्द्रिय, निवसे नियतेन्द्रियः। तो कहा अग्निहोत्रम समादाय, तो यहाँ कहा सांगोपांग अग्निहोत्र को लेकर के ग्राम से निकल करके, क्योंकि यज्ञ तो सभी के लिए विधान है, तीनों आश्रमों के लिए, ब्रह्मचारी भी यज्ञ करे, गृहस्थी भी यज्ञ करे और वानप्रस्थी भी यज्ञ करे। ब्रह्मचारी भी अध्ययन अध्यापन करे और गृहस्थी भी करे और वानप्रस्थी भी करे। तो अंग उपांग सहित अग्निहोत्र को लेकर के ग्राम से निकल करके दृढ़ इंद्रिय हो करके, अर्थात इंद्रिय जित हो करके अरण्य अर्थात वन में जा करके निवास करे। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा नियम क्या है, मुन्यै मुन्यन्नैर्विविधैर्मध्यैः शाकमूलफलेन वा, एतानेव महायज्ञात् निर्वपेद्विधिपूर्वकम्, निर्वपेद्विधिपूर्वकम्। तो कहा गया कि नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सामा मतलब है समा के चावल गेहूँ आदि अन्न जो कुछ होता है, या फल फूल सुंदर शाक फल फल मूल कंद आदि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे। क्योंकि वन में उसके पास होता सामान क्या है, जो वन में इसी तरीके का सामान होगा, और खाना पीना अब गृहस्थ वाला तो है नहीं उसके पास, तो जो वस्तुएं उसके पास वहाँ उपलब्ध हैं ऐसी वस्तुओं से पंच महायज्ञों का पालन करे। वहाँ भी वानप्रस्थी का कर्तव्य होता है गृहस्थी की तरह ही, भले ही गृहस्थ में रहेगा नहीं, लेकिन वहाँ भी वानप्रस्थी होकर के भी इन पंच महायज्ञों का तो पालन करेगा। वहाँ भी अतिथि यज्ञ करेगा, पितृयज्ञ करेगा, बलवैश्वदेव यज्ञ करेगा, सारे यज्ञ करेगा, ब्रह्म यज्ञ करेगा, अग्निहोत्र करेगा। तो ये पांचों यज्ञ वानप्रस्थी के लिए विधान है। कोई ये सोचे ना वन में चला गया तो ये सन्यासी की तरह रहेगा, नहीं, पंच महायज्ञों को करेगा ही, उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करेगा। अंतर जो आएगा उसके भोजन छादन पहनने में, मतलब मुनि स्वभाव का वो हो जाएगा। तो मुनि स्वभाव का व्यक्ति कैसा होता है, उसका भोजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, वो भजन की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि एक एक संधि काल है ये गृहस्थ से, कहाँ का, वानप्रस्थ का। तो यहाँ पर गृहस्थ से तो थोड़ी दूरी करेगा, गृहस्थ की वस्तुओं से, गृहस्थ में जैसा खान पान था, जैसा पहना उड़ाव था, जिस तरीके का मोह माया ममता थी, वहाँ से अब थोड़ी दूरी करके अब ये ऐसे इस तरह से आ जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ समाज के लिए ही उसका चिंतन मनन होगा। क्योंकि यहाँ के दायित्व तो गृहस्थ के दायित्व तो उसने पूरे कर लिए, बच्चों के और जो कुछ घर के होते थे कमाने का दबाने का। तो अब तो जो क्या करेगा, जो थोड़ा बहुत उसके पास होगा पैसा, तो उस पैसे से ही वो क्या करेगा, पढ़ाएगा, पढ़ाएगा, बच्चों को शिक्षित करेगा और अपना अनुभव बताएगा, और समाज में जो काम दे सकता है वो काम देगा, कुछ सामाजिक कामों को हाथ में लेगा। अभी तो गृहस्थ में से फुर्सत नहीं मिलती थी, तो अब ये पूरी तरीके से समर्पित भाव से ये समाज सेवा करेगा। तो और लेकिन ऐसे व्यक्ति को फिर होगा होना कैसा चाहिए, इंद्रियां इसकी बिल्कुल इंद्रिय जित होना चाहिए, दृढ़ इंद्रियां होनी चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो कोई घर में भी नहीं घुसाएगा, कोई शरण भी नहीं देगा, अगर इंद्रिय जित नहीं होगा तो कहा फिर ऐसा व्यक्ति अरण्य में जा कर के वास करे, वन में रहे। अब एक और नियम देख लेते हैं, आगे भी कहा गया है यहाँ पर नाना प्रकार के, हाँ अभी दो इसमें और आ गए, मनुस्मृति के भी ले रहे हैं, यहाँ पर भी मनुस्मृति के छठे अध्याय का ले रहे हैं ये।
जैसे पहले भी छठे का ही लिया था 1 से 5 तक, अब इन्होंने लिया है छठे से लेकर के 8-26। अच्छा, 2 लिए हैं यहाँ पर। ठीक, तो पढ़ लेते हैं इनको भी। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः, स्याद्यान्तो मैत्रः समाहितः, दाता नित्यवना दाता सर्वभूतानुकंपकः, सर्वभूतानुकंपकः। तो कहा गया स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, मतलब नित्य ही स्वाध्याय करना है और पढ़ना और पढ़ाना है। जितात्मा, भाई इंद्रिय जित बनना है, आत्मा जित बनना है, आत्मा को जिता करके रखना है, ऊपर रखना है, क्योंकि आत्मा के लिए ही ये कार्य करने के लिए वो वन में प्रवेश किया है उसने, कि आत्मा परमात्मा से मिले। इसीलिए वैसे ही चीज़ों का चिंतन करेगा, निष्काम कर्म करेगा वहाँ पर जा कर के। सबका मित्र और सबका मित्र बन करके रहेगा। फिर इंद्रियों का दमनशील, इंद्रियों का दमन अर्थात वश में करके रहेगा। विद्या आदि का दान देने हारा, विद्या पढ़ाएगा। और सब पर दयालु, सब पर दया भी करेगा, न्याय संगत कर्म करेगा। किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे। अब किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे का अर्थ होता है कि अपने घर से उसके बच्चे हैं वो उसको धन आदि दे दें खर्चा करने के लिए, कि इतना सब कुछ उसने किया, गृहस्थी में रहा है, तो थोड़ा बहुत अपना आय जो उसने जो कमाया था उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा वो, तो वहाँ से वो ले सकता है। इस प्रकार सदा वर्तमान करें। बहुत सारे वानप्रस्थी आज भी किसी से बाहर, मान ली किसी संस्था में रहते हैं, तो वहाँ का एक नियम होता है कि वो वानप्रस्थी भी कुछ दे करके वहाँ रहता है। ये नियम है। आश्रमों में जब हम जाते हैं, लोगों से हम पूछते हैं, तो लोग यही बताया करते हैं कि उन्होंने हमें हमसे 10,000 रुपये 1 महीने के लिए, 5,000 हमसे एक महीने के लिए, जैसी सुविधा होती है, व्यवस्था होती है, उस तरीके से उसको वो वहाँ पर मिल जाता है। तो और इतना पैसा इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को इतना पैसा अपने पास थोड़ा बहुत रखना चाहिए जो उसके आगे काम आएगा। तो ऐसे वो अपना खर्चा करे वहाँ पर और अपने खर्चे से वहाँ पर रहे, क्योंकि सन्यासी तो है नहीं वो। सन्यासी होगा तो फिर तो समाज देगा उसको, समाज से लेगा, लेकिन यहाँ तो उसका अपना खर्चा उसको अपने अपने आप चलाना है। गृहस्थ में भी अपने आप ही चलाया था, लेकिन गृहस्थ में तो बहुत अधिक उसके 4 आश्रम भी उसको पालने पड़ते थे, लेकिन यहाँ अब 4 आश्रम उसके ऊपर नहीं है। यज्ञ करेगा पर अब उतना उसके पास नहीं होगा, उतना ही करेगा जितना उसके पास है, क्योंकि अब यहाँ पर त्याग वृत्ति अपनाने के लिए वो आ गया है, बन के भीतर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर नित्य तो कमाई कर नहीं रहा वो, जो उसके पास होता है तो वो थोड़ा थोड़ा अपने घर से लेता है। तो आगे कहा गया यहाँ पर अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः, शरणेषु अमामाश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः, वृक्षमूलनिकेतनः। तो कहा शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे, अप्रयत्न सुखार्थेषु, क्योंकि शरीर के सुख के लिए तो पहले ही करता रहा था गृहस्थ में। अब लेकिन उसका क्या नियम हो जाएगा कि ब्रह्मचारी बन करके वो रहे, अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथा उससे विषय चेष्टा कुछ न करे। भले ही पत्नी साथ में है, लेकिन पहले की तरह उसके साथ ना रहे जैसा गृहस्थ में रहता था। अब उससे विषय चेष्टा कुछ न करे का तात्पर्य यही है कि दोनों अलग अलग रहें। भूमि में सोवें, अलग अलग 2 बिस्तर हों, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करें। हाँ, किसी भी अपने पदार्थों में ममता, मोह ममता जो थी ना, जो गृहस्थ वाली, अब वो ना करें। और वृक्ष के मूल में बसें। वृक्ष के मूल में बसने का तात्पर्य भी यही है कि वहाँ अरण्य में बसें, अर्थात। और दूसरी बात, ये सारा जो संसार है वो किसका है, इसका मूल कौन है? वही निमित्त कारण परमात्मा है। तो गृहस्थ के जो पदार्थों में ममता थी, व्यक्तियों में, पुत्रों में, पौत्रों में ममता थी, उसको ना करें। और वृक्ष के मूल का था जो संसार रूपी वृक्ष है, उसका मूल कौन है? निमित्त कारण, मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। उस परमात्मा में वास किया करे, उसका ही भजन करना, उसका ही लोगों को सिखाना, मनन करना, चिंतन करना, अपने आयु से, अनुभव से और चिंतन मनन को दूसरों तक पहुंचाना, बताना, उनको उनको लाभ पहुंचाना, समाज का की सेवा करना, ये सब मुनि के धर्म बतला दिए। अब यहाँ पर वो मुंडकोपनिषद का भी लेकर के आए। आज मैं वानप्रस्थ आश्रम का ये पूरा प्रकरण पूरा कर दूंगी, कल से फिर संन्यास विधि प्रारंभ हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझाने नहीं है, हाँ, पर समझने के लिए इतना है कि वानप्रस्थी का जीवन कैसा हो और वानप्रस्थी के क्या नियम धर्म हो। तो मुंडक उपनिषद से लेकर के आए हैं वो,
खंड 2 मंत्र संख्या 11 प्रथम अध्याय। तपः श्रद्धेये हि उपवसन्त्य अरण्य उपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हि अव्ययात्मया हि अव्यय आत्मा। तो एक ही मंत्र है ये। तप श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भक्षचर्यां चरन्त सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृत स पुरुषो ही अव्यय आत्मा। इस तरह से इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। जो शांत विद्वान लोग, और क्या कहा, वन में तप, धर्म अनुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं। तो यहाँ बनी जो वन में रहने वाला वानप्रस्थी है उसके लिए बताया गया है कि जो शांत और जो विद्वान लोग वन में तप करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं और सत्य का पालन करते हैं, सत्य में श्रद्धा रखते हैं और भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं। क्योंकि अब उसके पास कुछ है नहीं ना, तो थोड़ा बहुत ले भी लेते हैं, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो वो जो यजमान होते हैं वो दे भी देते हैं उनको। जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है, जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहाँ वे निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। बताओ। तो ये भी एक सन्यासी की भी एक सन्यासी के लिए भी ये नियम होता है और ये वानप्रस्थी के लिए ये वाला नियम होता है कि परमात्मा का में ही तो वास करना है उसको। कौन से परमात्मा में? जो जिसका कोई जन्म मरण नहीं होता, ना कभी नाश होता है ना, जो हानि लाभ से रहता है, अविद्या से रहता है, पूर्ण है, ऐसे पुरुष जो परमात्मा है उसको याद ध्यान में रखते हैं वो। और क्या करते हैं वो? एकदम निर्मल होकर के, विमल होकर के, धवल उज्जवल होकर के प्राण द्वार से, अर्थात प्राणों में श्वास प्रश्वास करते हैं, ओम का ही जप करते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। तो वन में जाकर के वो आनंदित होकर के रहते हैं। और ऐसे ही फिर वे सफल भी माने जाते हैं। जिनको वन में रह करके, वानप्रस्थ आश्रम में रह करके आनंद की प्राप्ति हो रही होती है, उनको ये अच्छा लग रहा है कि चलो अब ये हमें जो काल मिला है वानप्रस्थी का, ये उत्तम काल मिला है और इसको हम इसी तरीके से जीवन जिएंगे। तो बहुत से लोगों का तो मन नहीं लगता, वापस घर लौट लौट करके आ जाते हैं, क्योंकि उनका मोह नहीं पीछा छूटता। लेकिन जो सही में विवेक वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से लौ लगाना चाहते हैं, उनका तो मन खूब लगता है। मैंने ऐसा बहुत लोगों के अनुभव से सुना भी है। बहुत लोग बताया करते हैं, कहते हैं हम तो वहाँ मज़े से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ये नहीं कि मेरा बच्चा ये नहीं सुन रहा, या बस जितना पैसा हमें देना होता है एक बार दे देते हैं, जमा कर देते हैं। 10,000 मान लीजिए, तो वहाँ हमारी भोजन पानी की सब व्यवस्था हो जाती है और नित्य वहाँ विद्वान आते रहते हैं, उनके प्रवचन सुनते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रमों में। और कई लोगों को तो मैंने देखा है घर में ही मुनि स्वभाव से रहते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि हमें तो घर में ही ऐसे लगता है कि एकांत लगता है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सब बाहर चले गए, हम यहाँ अकेले ही रह गए, तो अब तो घर ही वानप्रस्थ आश्रम बन गए सही मायने में पूछा जाए तो। लेकिन जब घर में रहता है ना, तो घर की चीज़ें दिखती हैं, घर का वो रहन पहले जैसा वातावरण बना रहता है गृहस्थी जैसा, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार मौजूद रहने से वो पूरी तरीके से वानप्रस्थ का पालन हो नहीं पाता, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आगे देखा जाएगा, ये तो अनुभव की बात है। इसको तो ज्यों ज्यों हम बड़े होते चलते हैं, त्यों त्यों अगर उसका चिंतन करते हैं तो मैं अनुभव में आती चलती हैं ये बात। तो आगे हमारी भी आयु, अब उसमें हम प्रवेश तो कर ही रहे हैं उसको, लेकिन अभी और बच्चों का दायित्व तो होने की वजह से उसको हम पूरी तरीके से अभी फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी। तो आप सभी तो जिस उम्र के भाई बहन अगर 50 से ऊपर के हैं, वो भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दें। और मैं तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वास्तव में 40 वर्ष का व्यक्ति जब हो जाए ना, जब बच्चों के भले ही विवाह नहीं हो, तभी से ही वो वानप्रस्थी की आदत बनाना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ये संधि काल तो है ही, जिसमें संधि तो हो ही रही है। तो इस प्रकार से हम सभी को ये जानना चाहिए। और एक और मंत्र ले लेते हैं, फिर वानप्रस्थ आश्रम का की जो विधि है ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पर संपन्न हो जाएगी। अभ्यादधामि समिधमग्निव्रतपते त्वयि व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्दे त्वादीक्षितो अहम। ये यजुर्वेद का अध्याय 20 का मंत्र संख्या 24 है। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपनिषद का भी प्रमाण दे दिया है और पहले मनुस्मृति के भी प्रमाण बता दिए और अब यजुर्वेद से भी बता रहे हैं
कि सबने ही इस वानप्रस्थ की महिमा को गाया है कि ये वानप्रस्थ हमारा आश्रम ऐसा है और इसमें क्या करना चाहिए। सबने अपने अपने मंतव्य दिए हैं। तो अब ईश्वर की वाणी को समझ लेते हैं ये क्या कह रही है, क्योंकि बाकी के शास्त्रों में भी तो ये ईश्वर की वाणी के बाद ही गया है, उपनिषद हो या मनुस्मृति हो। तो कहा वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम करके दीक्षित होकर व्रत सत्य आचरण और श्रद्धा को प्राप्त हूँ। ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ होवे, व्रत लेवे पहले ओम व्रतम व्रतपते चरिष्यामि बोलते हैं ना मंत्रम। तो इस प्रकार से पहले मंत्र बोले, मंत्र बोल करके अग्नि में होम लगाए और यज्ञ के सम्मुख दीक्षित होकर के मीन्स व्रत लेकर के संकल्प करे कि मैं आज से वानप्रस्थी हो रहा हूँ। तो कहा कि ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ होवे, फिर नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्संग योगाभ्यास और सुविचार से ज्ञान और पवित्रता को प्राप्त करे। तब तो करना ही पड़ेगा। अब जंगल में गया है व्यक्ति तो धूप भी होगी छाया भी होगी, कभी कम भी मिलेगा कभी ज़्यादा भी मिलेगा, और जैसा भोजन बना होगा वैसा ही मिलेगा। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह पर ही एसी मिल जाए वानप्रस्थी को। अब आजकल के जो वानप्रस्थी है सन्यासी हैं उनको तो हर चीज़ चाहिए, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है, शरीर को भी चलाना है, शरीर को भी ठीक करना ही है। और आजकल का जिस तरीके का भोजन मिल रहा है, मान लीजिए कई बार अपनी भी गलती नहीं होती तो बाहर की गलती से भी हम बीमार हो जाते हैं। तो शरीर जैसे स्वस्थ रह सकता हो, फिट रह सकता हो, और जिस तरीके से हम वजन ठीक प्रकार से कर पाएँ, उस आरामदायक स्थिति को हमको प्राप्त करना ही चाहिए हर जगह पर। ये बात तो है। तो कहा सत्संग करें, योगाभ्यास करें, सुंदर सुंदर विचार से ज्ञान करें और पवित्रता को प्राप्त करें। पश्चात जब संन्यास के ग्रहण की इच्छा हो, अब यहाँ पर ये भी छूट है, पश्चात ऐसा नहीं है कि 75 वर्ष के हो गए तभी जाना है। यहाँ पर कह दिया पश्चात जब संन्यास के ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवें, फिर संन्यास ग्रहण करें। तो यहाँ तो बिल्कुल ही, पहले तो फिर भी साथ में थी, अब यहाँ तो एकदम मना कर दी। और अगर मान ली स्त्री भी सन्यासी होना चाहती है तो क्या दिक्कत है, तो वो स्त्रियों वाले उसमें चली जाए, जहाँ स्त्रियाँ स्त्रियाँ रहती हैं वहाँ पर रहे, वो भी ले ले संन्यास। तो यहाँ पर इस तरीके से इति संक्षेपेण वानप्रस्थ विधि, इस प्रकार से संक्षेप से ये वानप्रस्थ विधि महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने वेद के प्रमाणों के द्वारा, उपनिषद के प्रमाण के द्वारा और मनुस्मृति के प्रमाणों के द्वारा हमको सुझा दी। तो हम सभी इस आयु वर्ग में हैं ही, तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और अगर नहीं भी हैं तो हो जाएंगे 2-4 साल में, और या छोटे बच्चे हैं तो आगे तो आना ही है, तो नॉलेज तो पहले लेके रखनी ही चाहिए। सभी आश्रमों की हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सभी पाठ ज्ञानवर्धक हैं और प्रेरक हैं। हम सभी को तो इनको जीवन में लाना ही चाहिए। आगे आगे वीडियो को साझा कर लोगों को बताएं कि वानप्रस्थ आश्रम कैसा होता है, इसके क्या नियम धर्म होते हैं और ये क्यों करना चाहिए। इसको करने से व्यक्ति फिर संन्यास आश्रम में जाने के योग्य बनता है यहाँ पर रह करके, क्योंकि उसको तपना आता है, मनन करना आता है, चिंतन करना आता है। जब व्यक्ति ठीक प्रकार से चिंतन मनन कर लेता है, समाज की सेवा करना सीखता है, तो फिर वो पूरे भारत में विचरण करता है, परिव्राजक होकर के विचरण करता है और सभी को लाभ पहुंचाने के लिए ही फिर जीता है। निष्काम कर्म करता है और भगवान की उपासना करता है। तो इसीलिए हम सभी का भी कर्तव्य है, ईश्वर ने हमको 4 आश्रमों की व्यवस्था दी है, इन 4 आश्रमों में हम दीक्षित होना सीखें। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्रमशः व्यक्ति जब जाता है, बढ़ता है ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, क्योंकि हर चीज़ की उसको नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, पूरी अच्छी प्रकार से नॉलेज हो जाती है। और उसको ये भेद भी पता चल जाता है कि गृहस्थ में जो सुख लिया मैंने, क्या उससे मेरी तृप्ति हुई। तो उत्तर निकल करके आता है कि तृप्ति तो इससे हुई नहीं, सारा टाइम हम इन्हीं भोगों में ही लगे रहे लेकिन फिर भी तृप्त हम नहीं हुए। तो इसका मतलब तृप्ति तो कहीं और है। तो ऐसा वो अनुभव साक्षात करता चलता है। इसीलिए आश्रमों में प्रवेश करना चाहिए। हाँ, लेकिन जिसका पहले से ही विवेक और वैराग्य अधिक उठ गया है तो वो तो फिर सन्यासी में चला ही जाता है, फिर तो उसको सोचता ही, ज़्यादा अधिक सोचता ही नहीं है, वो तो सीधा सन्यासी बन जाता है। ऐसे बहुत संत हैं हमारे देश में जो सीधे ब्रह्मचर्य से सीधे चले गए, जिन्होंने गृहस्थ नहीं लिया, बना वानप्रस्थ लिया, सीधे सन्यासी बन गए और बहुत अच्छे सन्यासी हैं। हमारा देश तो इन सन्यासियों के मार्गदर्शन पर ही चल रहा है। हमारे देश के तो संत बहुत अच्छे हैं। कुछ होते हैं वो तो सब जगह पपवाद हुआ करता है, लेकिन फिर भी हमको अपने शास्त्रों के अनुसार इन आश्रमों को समझ करके, और हम जिस जिस आयु वर्ग में विचरण कर रहे हैं, जितना जितना हमको विवेक ज्ञान वैराग्य है, उसके आधार पर इन आश्रमों का चुनाव करना चाहिए और जितेंद्रिय होकर के परमात्मा की भक्ति लिए उद्यत हो जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की गाड़ी का साफल्य आश्रम ही है। आश्रम का तो अर्थ ही होता है असमनता, चारों ओर से
श्रम श्रम करना। ब्रह्मचारी हो तो भी श्रम करता ही है वो, और गृहस्थी हो तो भी श्रम करता ही है वो, और वानप्रस्थी हो तो भी उसको श्रम करना है। हाँ, काम करने के तरीके में ढंग आ जाएगा, भोजन भजन के तरीके में परिवर्तन आ जाएगा, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर आता चला जाता है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए देखो संन्यास तो धारण करना ही होगा। अब चाहे तुम घर के भीतर अगर ऐसी योग्यता बना पाते हैं, इस तरीके का रह सकते हैं, तो घर के भीतर इन आश्रमों को पालिए, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। बहुत से लोग एकदम अकेले रह जाते हैं, तो वहाँ रहे सन्यासी की तरह, और बहुत सारे आज भी होंगे ही जो घर के भीतर भी सन्यासी होकर के रह रहे हैं। तो सन्यास का मतलब सिर्फ मात्र इतना सा ही नहीं है कि उसने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, उसके मन में ही घर विदा हो जाता है, मन से ही उसका घर विदा हो जाता है। पहले तो वो अपना ही घर छोड़ देता है, फिर दूसरी बात अपने घर को तो छोड़ता है, लेकिन बाकी के सब घर उसके अपने घर हो जाते हैं। तो इस विषय को हम अगले भाग में लेंगे। आज हमने वानप्रस्थ आश्रम की जो विधि ऋषिवर देवदयानंद सरस्वती ने हमको बताई प्रमाणों के आधार पर, वो रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।